आजकल के जो हालात हैं 1857 की तरीके की तरफ जैसे गरमाइश कम्युनिटी पे पड़ रही थी वैसे ही पड़ रही है। कौम जो है स्टील बनेगी, मजबूत बनेगी, मुझे कोई शक नहीं। खौफ दिल से निकाल दीजिए। जो खौफजदा है पिटेगा। ताकत पैदा कीजिए ज़हनी, और इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। क्या मुसलमानों को देश में भड़काने की साजिश हो रही है? गुलामी का डर दिखाकर क्या मुसलमानों को उकसाया जा रहा? क्या खौफ की बात कहकर ऐसा ही माहौल देश में तैयार किया जा रहा? दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने ऐसी भड़काऊ बयानबाजी की है और यहां तक कह दिया कि देश के हालात 1857 की तरह। आजकल के जो हालात हैं 1857 की तरीके की तरफ जैसे गरमाइश कम्युनिटी पे पड़ रही थी वैसे ही पड़ रही है। The situation is exactly as it was in 1857. सवाल है, जमीरुद्दीन शाह देश को गुलाम बता रहे या फिर 1857 की बात कहकर कौम को क्रांति के नाम पर भड़का रहे? दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में गोरखपुर में 19 अक्टूबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जमीरुद्दीन शाह ने गर्म लोहे और स्टील का उदाहरण देते हुए मुसलमानों को एकजुट होने की बात कही। ड्राइव द फियर फ्रॉम योर हार्ट। अपने दिल से खौफ दूर कर दीजिए। सर सैयद ने यही बतलाया था, अगर आप खौफजदा रहेंगे तो लोग आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। बिल्कुल खौफ जाहिर नहीं कीजिए। डोंट फियर एनीथिंग। स्टील कैसे बनती है? जब आप लोहे को फर्नेस में डाल के गर्म करते हैं तो गरमाइश आपको महसूस हो गई है और इंशाल्लाह इस गरमाइश की वजह से कौम जो है स्टील बनेगी, मजबूत बनेगी, मुझे कोई शक नहीं। फिरकों में मत बटिए, सरदारों से सबक सीखिए, एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आप एक सरदार पे हाथ उठा लें आप पूरे इकट्ठे हो जाएंगे। अफसोस यह है कि हम एक दूसरे को काटते हैं, हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, हम एक दूसरे की मदद नहीं करते। निहायत जरूरी है कि इल्म और यूनिटी, एक दूसरे की मदद, फिर आप देखिए कितना फर्क होगा। कोई भी आपकी मुखालफत नहीं कर पाएगा। जमीरुद्दीन शाह ने अपने भाषण के दौरान मुसलमानों को डराने की भी कोशिश की और यहां तक कह दिया कि जो खौफ में रह गया तो पिट जाएगा। खौफ दिल से निकाल दीजिए। जो खौफजदा है पिटेगा। ताकत पैदा कीजिए ज़हनी, और इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। ये जो चंद साल हैं मुश्किलों के गुजर जाएंगे और कौम और हमारा मुल्क जो है एक साथ तरक्की करेगा।
जमीरुद्दीन शाह ने मुसलमानों से सरकार से बातचीत का रास्ता खुला रखने की बात कही, लेकिन संघ की बात कहते कहते स्वयंसेवकों पर सवाल उठाने की भी कोशिश कर दी। जो गवर्नमेंट है मौजूदा टाइम पर, उसके साथ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रखने चाहिए, मगर ये जरूरी है कि इसको करने में अपना जमीर बेचना नहीं चाहिए कि हम लोगों ने आरएसएस के साथ, भगवत के साथ 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, अपना दर्द उनको बतलाया है और उनसे कहा है कि आप सुधार लीजिए, जो आपके सेवक हैं उनको सुधारिए। और मुझे यकीन है कि इस बातचीत से फायदा कम्युनिटी को जरूर होगा। जमीरुद्दीन शाह फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के भाई हैं। वो नसीरुद्दीन शाह जो कभी कहते थे उन्हें भारत में रहने से डर लगता है, वो नसीरुद्दीन शाह जो सीएए कानून के खिलाफ उतरे, वो नसीरुद्दीन शाह जो धमकी देते थे हम 20 करोड़ आसानी से हाथ नहीं मानने वाले। ऐसे में अब सवाल है, क्या नसीरुद्दीन शाह के भाई और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ऐसी बयानबाजी कर क्या मुसलमानों को भड़का रहे हैं? क्या कौम के लोगों को उकसाकर माहौल खराब करने की बात कही जा रही है? सबसे बड़ा सवाल कि जिस देश ने उन्हें सेना के बड़े पद तक पहुंचाया, एमयू में वाइस चांसलर तक बने, क्या उन्हें आज भी देश 1857 की तरह गुलाम लगता है?